कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं डेनवर जो रेडियो में सुन रहा होता है कुछ घंटे के बाद मौसम में बदलाव और सुनामी भी आने वाला है। सीन में हम देखते हैं कि डकोटा एक लड़की घर में अकेले रहती है और उसको भूख लगता है, इसलिए वो फ्रेंड्स को कॉल करती है और पूछती है हम सब बाहर चलते हैं बर्गर खाने के लिए। मगर उसका फ्रेंड्स मना करते हैं और बोलते हैं बाहर मौसम बहुत ख़राब है और पूरा शहर काली कर है। जब डकोटा बाहर देखती है तो पूरा शहर काली करा होती है, तो डकोटा अकेला चल पड़ती है बाहर खाने के लिए। मगर जाते ही बाहर देखती है तो पूरा शहर काले कर रहे होते और मौसम भी बहुत बिगड़ा होता है और उसे देखते ही बहुत डर लगता है, इसलिए सोचती है वो घर के तरफ वापस चले जाए। जब चलती है तो अचानक उसके अंकल सामने आते हैं और अंकल बोलते हैं कि मौसम बहुत बिगड़ने वाला है और पूरा शहर काले कर है, इसलिए तू भी अंकल को कॉल कर और बोलो यहाँ आके तुझे ले जाने के लिए। मगर डकोटा को शहर छोड़ना पसंद नहीं होता क्योंकि उसका माँ गुजार के कुछ ही दिन होते हैं, इसलिए वो इमोशनली अटैच होती है उस घर की तरफ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 3 बच्चे पानी में खेल रहे होते, तभी उनका स्टेप फादर रॉलिंसन आता है। वो आता ही बहुत डांट पड़ता है। उस बिहेवियर से हमें पता चलता है उसको बच्चे लोग पसंद नहीं होते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेन कैरेक्टर लीसा जो मीट कंपनी में काम करती है और प्रेग्नेंट भी होती है और वापस घर की तरफ चल पड़ती है। तभी चल रहे होते हैं जब लीसा का माँ और लीसा बात करते हैं। तभी हमें पता चलता है लीसा का हस्बैंड अभी उनके साथ नहीं रहता, उनका डाइवर्स हो चुका है। लीसा का माँ पूछती अभी कैसे हो गए क्योंकि मेन हाईवे का रास्ता अभी तो क्लोज है। लीसा को एक बात पता चलती और बहुत नर्वस हो जाती है कि एक ही रास्ता था हाईवे जो कि उसके की तरफ इजीली जा सकती थी। लीसा गाड़ी को मोड़ लेती है क्योंकि एक और रास्ता होता है जिसके उस घर की तरफ जा सकती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडवर और उसकी दोस्त बात कर रहे होते हैं मौसम के बारे में। तभी हमें पता चलता है एंडवर जब वापस आ रहा था उसने 6 ब्लू शार्क को देखा है। जब एंडवर का दोस्त बोलता है वो छुपने के लिए कुछ जगह ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो शहर की तरफ आ रहे हैं। हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि ये तूफान कोई छोटी मोटी नहीं होगी, इस तूफान में पूरा का पूरा शहर भी डूब सकता है। तभी एंडवर घबरा जाता है और उस बेटी को कॉल करता है। एंडवर पूछता है कि अगर कोई रास्ता है तो इसी वक्त निकल जाना, या तो मैं आ रहा हूँ वहाँ पे तुझे ले जाने के लिए। मगर डकोटा मना कर देती है। वो बोलती है कि पहले भी मैं सुना था जब सुनामी आ गई तो पूरा शहर डूब जाएगा, अंत में कुछ नहीं हुआ, आज भी वैसा ही होगा, आज भी कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं सेफ हूँ, आप घबराना मत। मगर रेंडवर बोलता है 2 घंटे में मैं वहाँ पे आ रहा हूँ और घर में ही रहना, बाहर मत निकलो। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 बच्चे और अंकल घर की तरफ जा रहे होते हैं कार में और वो अंकल कार में भी वो उस बच्चे को डांटता रहता है। जब रैन बाहर देखता है तो पूरा का पूरा शहर काले कर रहा होता है, इसलिए रायन पूछते हैं हम भी शहर छोड़ के कहीं जाने वाले हैं क्या। इसलिए वो अंकल सीधा जवाब बोलते हैं हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, हम सीधा घर जा रहे हैं और घर में ही रह रहे हैं। और डी एक और बार पूछती है अगर पूरा का पूरा घर पानी में डूब गए तो हम क्या करें। और इसलिए अंकल बोलते हैं ये क्या तुम सामने देख रहे हो, ये शीशा बहुत मजबूत है और वाटरप्रूफ भी है, मैं खुद मेरे हाथों से इस सब को फिट किया हूँ, इसलिए ये घर डूबेगा नहीं और कुछ भी नहीं होगा। एक सीन में हम देखते हैं अंकल और आंटी बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे आ रहे होते हैं क्योंकि वो 3 बच्चे को अडॉप्ट किया होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे आ रहे होते हैं। और यहाँ पे डी आ जाती है और देखती है तो बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि उसके सामने खाने का चीज बहुत सारी होती है। और आंटी फिर से डांट पड़ती है और बोलती है कि तुमने बोला था बेसमेंट पे नहीं आने के लिए, तो फिर से क्यों आ गए। और एक बन के पैकेट दे के बोलते हैं ऊपर जाओ और कभी भी भूल कर भी बेसमेंट पे मत आना। नेक्स्ट हम देखते हैं लीसा को रहने के लिए कुछ जगह ढूंढ रही होती है, मगर सब दुकान बंद रहती है बारिश की वजह से। मगर लीसा सोचती है फिर से घर की तरफ चला जाए उसी रास्ते पे, और यहाँ पे उसको पेट दर्द भी बहुत ज्यादा होने लगता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तूफान और बारिश बहुत जोर होती है और एक बड़ा दीवार भी होता है जिस जो बड़े लहर को रोक सकती है। मगर कुछ ही मिनट में वो दीवार भी टूटती है और शहर में हर तरफ पानी फैल जाती है। तभी लीसा जा रही होती है, तभी ट्रक वाला सामने आता है और बोलता है सामने वाला रास्ता तो अभी बंद है क्योंकि वहाँ पे पेड़ गिर चुका है, तो मगर साइड से जा सकते हो पूरे एक्सीलेटर देके। मगर हम पीछे देखते हैं तो पानी बहुत तेज से आ रहा होती है। मगर लीसा क्या करती है वहाँ से बचने के लिए पूरा एक्सीलेटर रहती है और जाके ही वहाँ फंस जाती है क्योंकि पेड़ थोड़ा बहुत बड़ा होती है। वो वहाँ से निकलने के लिए बहुत कोशिश करती है मगर उस कार का फ्रंट टायर बहुत बुरी तरह से फंस चुकी होती है। अब दूसरी तरफ देखते हैं तो पानी तो बहुत तेज से आ रहे होते हैं। अब ट्रक वाला क्या करता है एक और रास्ता देख लेता है, इसलिए वो सोचता है मैं इस रास्ते से निकल जाऊंगा और वो फुल स्पीड में कोशिश करती है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और पानी का बहाव इतना तेज होती है वो आते ही बड़ा ट्रक को भी खींच लेती है। और लीसा देखती है मिरर से पानी और ट्रक एक साथ आ रहे होती है और वो बहुत बुरी तरह से फंस चुकी होती है वहाँ पे। नेक्स्ट सीन में हम डोकोटो को देखते हैं और वो कुछ अजीब सा साउंड सुनती है, इसलिए वो बाहर देखती है खिड़की और तब बाहर देखती है तो और पानी का लहर इतना बड़ा होती है कि वो एक ग्राउंड फ्लोर को डुबा सकती है सिर्फ एक झटके से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 3 बच्चों का घर। जब ब्रायन बाहर देखता है तो
तभी हम इस शीशे को देखते हैं, वहाँ तक पहले पानी आ जाती है और चारों घर की तरफ फैल जाती है। पानी तो आधा ग्लास से ही ऊपर होती है, मगर लॉरेंस कॉन्फिडेंटली और हिम्मत से बैठा होते हैं। उसको पता होती है शीशा टूटने वाला नहीं है और वाटर प्रूफ है। मगर घर वाले बोलते हैं पीछे देखिए, पानी तो घर से भी ऊपर है और अंदर भी आने वाला है। इसलिए वो बोलता है मैं पहले आपको बोला था ये मजबूत ग्लास है और ये टूटने वाला भी नहीं है। मगर कुछ सेकंड में वो मजबूत एंड वाटरप्रूफ ग्लास भी टूट पड़ती है और घर के अंदर हर तरफ पानी फैल जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम लिसा को देखते हैं और पानी में तैरते हुए यहाँ पे फंस चुकी होती है। यहाँ पे कोई छोटी मोटी मूवमेंट भी नहीं कर सकती है क्योंकि हर तरफ जाट पड़ चुकी होती है एंड ट्रक एक स्टैचू की वजह से वहाँ रुक जाती है। दो लोग नाव में जा रहे होते हैं और वो सुनते हैं और एक लड़की चिल्ला रही है, वो और कोई नहीं होता लिसा ही होता है। और वो एक आदमी देखते ही कार की तरफ आता है और देखता है तो लिसा बहुत बुरी तरह फंस चुकी होती है। इसलिए वो सोचते हैं पहले उसको बाहर लाने के लिए पहले उसको झाड़ को कट करना पड़ेगा। और दोस्त को बोलता है कटर है तो कटर लेके यहाँ पे आओ। और वो कटर लेके पानी में आने ही वाला होता है, मगर उस पानी में वो डूब जाता है। और ये देखते हैं जो डूब गया बंदा वो ऊपर नहीं आ रहा, इसलिए देखने के लिए वहाँ पे चलता है। मगर वहाँ पे एक शॉकिंग सीन देखता है क्योंकि उसका फ्रेंड ब्लू शार्क का शिकार हो जाता है। जब वो ऊपर आता है तो आधा हैंड कट हो चुकी होती है। अगर उसका फ्रेंड देख के बचने के लिए वापस कार के ऊपर चढ़ने के लिए वापस आ जाता है, मगर वो भी ब्लू शार्क का शिकार हो जाता है। मगर डकोटा तो देखती है और लिसा को बोलती है वहाँ पे शार्क है मत मारना। नेक्स्ट हम देखते हैं डेनवर को, जिसको पता चलता है कि जो उसकी बेटी शहर में रहती है उस शहर में पानी तो गिर चुका होता है। इसलिए डेनवर सोचते हैं उस टीम के साथ निकल पड़ते हैं डकोटा को वापस ले आने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉरेंस एंड उसकी बीबी जो कार लेने के लिए जा रहा है। तभी आंटी को कुछ महसूस होता है जो पानी के अंदर कुछ तो है। तभी सोच रहे होते हैं, तभी ब्लू शार्क उनको भी अटैक करती है। वो अटैक इतना भयंकर होता है कि अंकल का एक हाथ कट हो जाता है और यहाँ पे आंटी भी शिकार हो जाती है। और देखते हैं बच्चे तो पहले से ही अंदर है और ये सोचते हैं कि आप बच्चे को अकेला वहाँ पे छोड़कर खुद निकल जाए वहाँ से। जब भी अंदर आके जाना ही होता है, डोर ओपन करते फिर से एक और बार शार्क अटैक करती है उनको। जो अंकल की चीखें सुन के बच्चे लोग बहुत डर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लिसा और डकोटा को देखते हैं। डकोटा देखते हैं तो पानी का बहाव बढ़ता ही जा रहा है, अगर ऐसे ही छोड़ रहे तो प्रेग्नेंट लेडी डूब के ही मर जाएगा। और लिसा भी मदद के लिए पूछती है डकोटा को, मगर डकोटा को शार्क और पानी दोनों से भी बहुत डर लगता है, इसलिए वो ना बोलती है। और डकोटा घर से वहाँ कार तक तैरना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ब्लू शार्क हर तरफ होते हैं। और देखते ही एक रूफ टॉप आके फंस जाती है वहाँ पे मिडल में और डकोटा भी निकल पड़ती है हेल्प करने के लिए और किसी ना किसी तरह नीचे जाती है डर डर के और एक चाकू वापस ले आती है। लिसा का पास जाकर किसी ना किसी तरह वो जट को कट करके वापस उस घर में ले आती है। और यहाँ पे लिसा का पेट दर्द भी बहुत ज्यादा होने लगता है और लिसा बोलती है यहाँ से हम किसी ना किसी तरह बाहर जाना होगा, या तो हम पानी में डूब जाएंगे। मगर डकोटा ना बोलती है और बोलती है मेरा अंकल लेने के लिए अभी आ रहा है और हम यहीं पे इंतजार करेंगे। और यहाँ पे हम नीचे देखते हैं तो घर का एक साइड तो क्रैक होने लगता है। लिसा बोलती है कि किसी न किसी तरह छत के ऊपर जाके हेल्प का साइन लिख के आओ और डकोटा भी कर्टन्स का स्क्रीन लेके ऊपर जाके हेल्प का साइन लिख के आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 3 बच्चे को और यहाँ पे रायन बोलते हैं हम यही रुकेंगे जब तक बारिश नहीं रोकेंगे। इसलिए डी बोलते हैं हम यही रुकेंगे तो बारिश से डूब जाएंगे या तो शार्क का शिकार हो जाएंगे। अगर उसका छोटा भाई बोलते हैं हम अंकल के बिना यहाँ से नहीं जा रहे हैं, हम अंकल को साथ लेके चलेंगे। इसलिए रायन बोलते हैं वो कुछ ख्याल नहीं रखते हैं और ऊपर से ब्रेकफास्ट में हमें बन और ब्रेड देते हैं और छोटे बात के लिए वो डांटते रहते हैं, इसलिए हमें छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से हम तीनों ही निकल जाएंगे यहाँ से। इसलिए बच्चे लोग डिसाइड करेंगे कुछ भी बेसन में मिलेगा उन सबको ऊपर लेंगे। और यहाँ पे हम पीछे देखते हैं अचानक से लॉरेंस फिर से उठ पड़ते हैं पानी से और बच्चे लोग को भी शौक हो जाते हैं क्योंकि इतना सब होने के बाद भी ये बंदा जिंदा है। और रायन पूछता है आप तो हमें यहाँ छोड़कर जाने ही वाले थे ना, मगर अंकल बोलते हैं नहीं बेटा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा था, मैं आपको बचाने के लिए वहाँ तक पहुँचा था। और डी पूछती है इस पैसे को आप क्या कर रहे थे। इसलिए अंकल बहुत गुस्सा हो जाता है, अंकल बच्चे को मारना ही वाला रहता है। तभी डी उसको धक्का दे देती है और फिर से अंकल पानी में गिर जाते हैं, फिर से और एक बार शार्क का शिकार हो जाता है। और तभी हम देखते हैं बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है। रायन बेसमेंट में जाती है, एक रेड मिट और एक गन निकालने के लिए कोशिश करता है, मगर गन तो बहुत टाइट में फंसा होता है और इसलिए वो वहाँ से छोड़कर चला जाता है। मगर आते ही वक्त उसको हाथ में कुछ लग जाता है, वो उसको भी लेके आते हैं ऊपर में। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं और डकोटा देखती है कुछ ही दूर में एक छोटा सा नाव होती है और दोनों सोचते हैं यहाँ से वो नाव से निकल सकते हैं, मगर वहाँ जाने के लिए इम्पॉसिबल था क्योंकि ब्लू शार्क तो बहुत है वहाँ पे। डकोटा सोचती है रेडिएटर से तो शार्क बहुत दूर हो जाता है, इसलिए वो एक रेडिएटर लेती है। मगर यहाँ पे दिशा को पेट दर्द बहुत होने लगती है और एक पेन किलर टैबलेट मांगती है और पानी में डकोटा एक रेडिएटर डालती है और पानी में कूद जाती है। मगर दिखती दिखती वो रेडिएटर भी गायब हो जाते हैं। इससे चल रहे होते हैं, फिर से और एक बार रेडिएटर गायब हो जाता है। और यहाँ पे देखते हैं तो लिसा का घर में पानी तो बहुत ज्यादा होती है और वो डूबने ही वाले होते हैं और किसी न किसी तरह डकोटा वो नाव तक पहुंच जाती है। जब डकोटा नाव को वापस ले होती है देखती है और एक तरफ से यहाँ पे डकोटा का पूरा घर गिर जाती है। डेनवर भी आ रहा होता है और लिसा पानी में डूब जाती है, मगर वो किसी न किसी तैर कर बाहर आती है। इसी टाइम में देखते हैं लिसा पेट से बच्चा बाहर आता है। जब बच्चा बाहर आता है तो खून तो फैल जाते हैं, इसलिए लिसा को बहुत डर होता है। कर हम देखते हैं देख एक शार्क उसकी तरफ आ रहे होते हैं, मगर किसी न किसी तरह बच्चे को बचा कर लिसा उस शार्क को मार देती है। और दूसरी तरफ से एक और शार्क आ रहे होते हैं, मगर डकोटा इस साइड से फिश शॉट से उसको शूट कर देती है और डकोटा जाके बचा लेती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बच्चे लोग एक प्लान करते हैं
पहले, और वो सोचते हैं पहले शार्क को बाहर बेच दिया जाए, उसके बाद वो लोग बाहर जाएंगे। इसलिए उनके पास एक बेस्ट इक्विपमेंट होता है, वो है रेड मीट और डायनामाइट, और वो दो चीज एक साथ बांध देते हैं और पानी में फेंकते हैं। इस तरफ हम देखते हैं एक और शार्क आके वो धक्का देती है और फिर से लिसा और डकोटा पानी में गिर जाते हैं और सोचेंगे शार्क आज लंच हो जाएंगे, मगर वो ऐसा नहीं होता। खाने के लिए आ रहे होते हैं, जब भी हम देखते हैं एक ब्लू शार्क एक और बड़ा शार्क के लिए शिकार हो जाता है और आखिरकार दोनों बच जाते हैं और एंडवर भी आके उन दोनों को बचा लाते हैं। और यह भी बच्चे लोग भी सक्सेसफुल हो जाता है डायनामिट को ब्लास्ट करने में, और वहाँ से 3 बच्चे निकल पड़ते हैं कार से। और यह पे कहानियाँ एंड हो जाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दो और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो।